Okay, Ji, welcome back. So I hope people are understood about the first part, first type, right? Okay, now let us talk about the second type. इसमें क्या है? Algebraic plus logarithmic, and we all know that in ILATE, you know, ILATE, we all can see this is inverse. अभी तो इसकी बात ही नहीं हो रही है. Algebraic and logarithmic की बात हो रही है, ठीक है? What is logarithmic and this is algebraic, ठीक है? अब what is the sequence right now? You can see लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, सो दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन. अगर इन दोनों का कॉम्बो आता है, अगर इनका कॉम्बिनेशन आता है, देन डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग आवर लॉगरिथमिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्राइक फंक्शन एज सेकंड फंक्शन. सो यहाँ पे वी कैन सी अलजेब्राइक प्लस लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं. जिन जिन क्वेश्चंस में ये टाइप आ रही थी उन सब को आई हैव कंबाइंड देम ऑल, और वो इसी टाइप में मैं बता दूंगी. आई विल बी डिस्कसिंग, और बहुत आसान है, बहुत आसान है. I'll be discussing these three parts, 1, 2 and 3. Look at this. This is natural log of x. This is x natural log of x. This is x square natural log of x. X cube natural log of x. X4 natural. मतलब सारे मिलते जुलते हैं, ठीक है. हाँ, ये मैं बता दूँ. Here you can see natural log of x only is written. I told you people if there is nothing with natural log of x, क्योंकि natural log of x would always be taken as first function. अब इसके साथ तो कोई और फंक्शन ही नहीं है. डेफिनेटली है. I can write one with it, है ना, एंड वन बीइंग माई अल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है, ये भूलना नहीं है. अब ये मेरा अल्जेब्राइक फंक्शन है एंड दिस वुड बी टेकन एज सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हम इंटेग्रल फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस वुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन. लॉगरिथमिक है, हम इसको हमेशा फर्स्ट ही लेंगे, ठीक है. लुक एट दिस केस, यहाँ पे x वुड बी योर सेकेंड फंक्शन, लॉगरिथमिक वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन. लुक एट दिस केस, इसमें भी अगेन x स्क्वायर वुड बी योर सेकेंड फंक्शन, natural log of x would be your first function. Look at this case, इसमें भी x cube would be your second function and natural log of x would be your second function, ठीक है. Similarly in all the parts, ये आपका first x raised to the power 4, sorry, x raised to the power 4 would be your second function and natural log of x would be your first function, ठीक है. Let us talk about this now, 19th one. बहुत बहुत important part है ये, very important. Natural log of x whole square, again it doesn't have anything, so I'll be saying okay 1 into natural log of x whole square into dx. So once again this would be your second function 1, or natural log of x whole square would be your first function, ठीक है. Look at this one, 20th. ये आपकी जो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी उसमें आप देखोगे ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है. आप ना भी करो, आप इसी मेथड से करो, दैट वुड बी फाइन. नेचुरल लॉग ऑफ एक्स यूज़ हुआ है. आई नो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट ओवरऑल व्हाट इज इट? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. सो दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड सीकेंड स्क्वायर एक्स बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस वुड बी योर सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी. लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ. ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई हैव मैंशन हियर, फर्स्ट फंक्शन हमेशा लॉगरिथमिक और सेकंड फंक्शन हमेशा अल्जेब्राइक, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो, ठीक है. उसके बाद व्हाट हैव आई मैंशनड ओवर हियर, बड़ी मेहनत मैंने की है सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन मेमोराइज दीज. सी एक्स ऑफ डी एक्स, यानी इंटेग्रल ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी. सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? इट इज़ tan x प्लस सी. ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इन सब क्वेश्चंस में, इन सब पार्ट्स में दीज वुड बी यूज्ड, ठीक है. सो ये मैंने इस तरह से आपकी हेल्प की है. अगर आपको फॉर्मूला अभी तक उस तरह से याद नहीं हुए, इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, ये वाले पार्ट्स आपके इंशाल्लाह दीज ऑल पार्ट्स वुड बी डन. सी एक्स क्यूब डी एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? एक्स रेज टू द पावर, ओ गॉड, दिस इज x4 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी, x4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है. दिस इज़ नॉट एक्स रेज टू द पावर 3. अच्छा, 1 डी एक्स हमें पता है, 1 का इंटेग्रल क्या होता है? इट इज़ x प्लस सी. What is derivative of natural log of x? 1 divided by x. What is derivative of tan of x? It is, oh god, यहाँ पे भी okay. This is natural log of tan of x. ये मैं करेक्शन कर लूँ. This is not tan of x. It is derivative of natural log of tan of x. ठीक है, ये tan है. सो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x क्या होता है? tan ऑफ x का नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x, वो क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, ठीक है. इसी तरह से व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर, वो क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो, फर्स्टली यू विल बी ब्रिंगिंग योर पावर ओवर हियर, सो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, पावर में से एक माइनस हो गया यानी 1, इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, व्हाट वुड दैट बी? 1 ओवर x. सो सी, दिस इज़ योर आंसर. ये इसलिए मेंशन किया गया बिकॉज दीज थिंग्स वुड बी यूज्ड इन योर स्लाइड, ठीक है. प्लीज़
इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे है नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x एंड दिस वन इज x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. Okay, now we all can see this would definitely be my second function and natural log of x would be my first function. So I'll be applying my formula. What is that? First function into integral of second function minus integral sign integration of second function into derivative of फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, ओके, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़. अब हमने क्या करना है, सिंपली वी विल बी फाइंडिंग आउट आवर आंसर्स. ठीक है, व्हाट इज़ एक्स क्यूब डी एक्स का इंटेग्रल, अब ये भी हमने डिस्कस किया, एक्स रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. हाउ? बिकॉज इसके साथ इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से इट वुड बी डिवाइडेड. क्लियर? अच्छा, वाई एम आई नॉट राइटिंग प्लस सी विद ऑल? बिकॉज ओवरऑल हम प्लस सी एट द एंड करेंगे. ठीक है, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम उसको एज इन द एंड हम प्लस सी मेंशन कर देंगे. ठीक है, इसलिए आपने हर स्टेप के साथ इंटीग्रेशन के हर रेजोल्यूशन के बाद आपने प्लस सी नहीं करना. नाउ लुक एट दिस इंटीग्रल साइन एज इट इज़. व्हाट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 3 अगेन? इट वुड बी एक्स रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स? हमें पता है इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय एक्स. उसके बाद इस इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट, x और ये x रेज़ टू द पावर 4 आपस में कैंसिलेशन हो गई, सोल्यूशन हो गया. एंड व्हाट वुड दिस बिकम, यहाँ लिखते हैं जी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. ये मुझे पता है पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बट सुनने में भी ज़रा तवज्जो दें. माइनस, ओके, दिस इज इंटेग्रल साइन बाय द वे. सो इट वुड बिकम 1/4 मैं बाहर ले आई, integral sign, and it would become x raised to the power 3 dx. How? Because this was x and this was x raised to the power 4, तो 4 minus 1 it became x raised to the power 3. अब सिंपली मैं यहाँ पे आंसर निकाल देती हूँ, या अगले स्टेप पे ले जाते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 वॉज देयर, और इंटेग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 dx ये था. अब इसको मैं सिंप्लीफाई आंसर लेकर आने लगी हूँ. ये ओके, into x raised to the power 4 divided by 4 minus 1 divided by 4 as it is into what would be integral of x raised to the power 3? It would be x raised to the power 4 divided by 4 plus c. ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी x raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 बन जाएगा, और बाकी दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द सोल्यूशन. दिस इज़ योर सोल्यूशन. आई होप देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. स्टिल कोई हुई, डू आस्क मी. ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, natural log of x whole square. As I told you people, if you remember, there is only one function as present, तो हम इसको 1 into natural log of x whole square into dx कह देंगे. ठीक हो गया. Now what am I going to call this one? I'll be calling this as second function and natural log of x as my first function. Now let me apply the formula. What is my formula? Integration by parts. I'll be writing here by using integration by parts. और वो कैसे करेंगे? अच्छा, ये ज़रूर मेंशन कर लिया करें, ये तो आप हम ऐसे करते हैं ना. उसके अलावा जिस तरह से मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट इज़ दिस, सेकंड पार्ट इज़ दिस, वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है. आई एम गोना अप्लाई द फॉर्मूला नाउ. ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे वो 1 है लकीली, माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन into derivative of first function. Clear? Okay, now let us do it. ये as it is into what is integral of 1? What is integral of 1? It is x minus integral sign. What is integral of n1? It is x. We all know. What is derivative of natural log of x whole square? अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया. Still I'm going to tell you again. Power would come down and it would become natural log of x raised to the power 2 minus 1, तो वो ना भी लिखें, into further derivative of natural log of x, यानी d by dx of natural log of x. और क्या होता है natural log of x का डेरिवेटिव? 1 over x. Can I write it as directly? अब मैंने समझा दिया, मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगी हूँ. ठीक है, ये आ गया into further derivative of natural log of x which is 1 over x. Clear? Now wow, this is amazing. This x and this x would be cancelled out. Great हो गया. Natural log of x whole square into x, ये वाला, minus integral sign, this 2 I'm going to take it out as outside. Okay, now what do I have inside?
दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, तो अब क्या होगा, अब इस पर दोबारा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रह गया एक ही फंक्शन, इसके साथ हम फिर से क्या लगा लेंगे 1, और वंस अगेन होल स्क्वायर कैसे बच गया, गॉड दिस वॉज 2 - 1, दिस इज़ नॉट होल स्क्वायर, दिस वॉज 2 - 1, देखो भाई 2 - 1 पावर नीचे आके 2 - 1 1 बन जाना था, ये 1 है, ठीक है। अब हमारे पास फिर से ये फंक्शन बन गया है। अब क्या होगा, अगेन वी विल बी कॉलिंग 1 एज सेकेंड फंक्शन एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे natural log of x whole square into x, let me change the color, minus 2 बाहर, इंटेग्रल साइन 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया था, ठीक है, इंटू डी एक्स। नाउ आई बी कॉलिंग देम दिस एज सेकेंड फंक्शन एंड दिस वन, दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज फर्स्ट फंक्शन। आई एम गोना अप्लाई द फॉर्मूला, इक्वालिटी साइन आप प्लेस करते जाइएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, ओके नाउ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये स्क्वायर में क्यों लगा रही हूँ, दिस इज़ नॉट स्क्वायर, ये तो पहले था स्क्वायर क्वेश्चन के स्टार्ट में, ओके। नाउ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और वो सेकेंड मेरा है 1, माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। लेट अस सिंप्लीफाई इट, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दिस इज़ ब्रैकेट जो कि लग नहीं रही, तो मैं आई शुड बी राइटिंग इट अगेन। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ 1, it is x, minus what is integral of n, sorry 1, again it would be x, बहुत ही खिचड़ी पक गई है। अच्छा, what about this, what is derivative of natural log of x, it is 1 over x, 1 divided by x, मज़ेदार। तो अब ये x और ये x cancelled out, I just have 1 into dx, क्लियर। अब 1 into dx का मतलब है इंटेग्रल ऑफ 1 into dx, वी ऑल नो इट इज़ x, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन अगेन, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था मेरा ख्याल है इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 डी एक्स, आई गेस यही रह गया था, एज इट इज़ आ जाएगा ये पूरा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रही, प्लस 2 इंटू व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ 1, इट इज़ एक्स प्लस सी, दिस वुड बी माई आंसर। आपने ऐसे नहीं करना, बाय द वे मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही टाइम, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। लुक एट दिस, यहाँ से भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सी, फर्स्ट फंक्शन आपने इसको ले लिया, सेकेंड फंक्शन जाहिर है 1, बड़ा डिटेल में वैसे हमने इसको किया है, ज़रूरत तो नहीं है दोबारा बताने की। अगेन यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया था, फिर से हमने एक को 1 लिया, 1 को 1 साथ लिया और उसको सेकंड फंक्शन कह दिया, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह दिया, ये भी हमारा लास्ट वाला स्टेप था, ठीक है। आई होप देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू फॉर योर सोल्यूशन। और अगर ये किसी से पढ़ा नहीं जा रहा, ये लिखा हुआ है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस सी, क्लियर। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वन ऑफ दिस टाइप। अच्छा जी, natural log of tan of x into secant square of x. Now we all can see this is natural log of x, मतलब natural log of something, ठीक है, मतलब logarithmic function, तो logarithmic function understood है first function, ये function trigonometric है या इसको जो भी समझ लें, trigonometric ही है by the way, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो इसको हम ले लेंगे सेकेंड फंक्शन डेफिनेटली, क्योंकि आई लेट में आप देख सकते हो, वैसे भी लॉगरिथमिक फंक्शन आप कभी भी सेकेंड नहीं लेते, ठीक है। अब इसमें भी सीक्वेंस भी देख लें आप, ये है आपका लॉगरिथमिक पड़ा हुआ और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो डेफिनेटली लॉगरिथमिक आपका पहले आ रहा है, ये फर्स्ट होगा एंड दिस वुड बी योर सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से, ओके। फर्स्ट फंक्शन विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ tan of x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x। और बाय द वे मैंने इन सब के फार्मूलाज वहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर में सब के फार्मूलाज लिखे हैं कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, किसका इंटीग्रल क्या होता है, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ठीक है जी। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा
इनटू व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ tan ऑफ x, ये भी सॉरी सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, वहाँ पे मेंशन है ये भी बाय द वे, पॉइंट्स टू रिमेंबर में. इट इज़ tan ऑफ x माइनस इंटेग्रल साइन. एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस मैं ऐसे कर रही हूँ, सामने होते तो बच्चे फिर आप लोगों को अजबर ही होने थे. इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x क्या है, tan ऑफ x इनटू व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x. ये मैंने पीछे बताया था, स्टिल आई एम गोना टेल यू पीपल अगेन. नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x होता है इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x क्या होता है वो, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x. वाओ, नाउ व्हाट, tan ऑफ x कैंसल्ड आउट. अब सिर्फ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x का इंटेग्रल आ जाएगा एंड दैट वुड बी आवर आंसर. कितना आसान क्वेश्चन था. इनटू tan ऑफ x माइनस what is integral of secant square x, it is tan of x plus c. This is my answer, simply. Clear? Let me show you the solution. अच्छा, इस solution में you can see they have given it to you as substitution method. मैंने पहले भी बताया था, तो आप इसको इस तरह ना भी करें, आप इसको डायरेक्ट उस तरह से कर लें जैसे मैंने बताया, that would be more easier. ठीक है, अगर ऐसे समझ आते हैं मैं बता देती हूँ फिर भी. पुट tan of x, इस tan of x को अगर आप t पुट करते हैं तो इसका दोनों साइड्स पे आपने डिफरेंशियल लिया, tan ऑफ x का डिफरेंशियल बनेगा सीकेंट स्क्वायर x dx और t का डिफरेंशियल बनेगा dt. अब ये पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा t की फॉर्म में. कैसे, सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह आप पुट कर दोगे dt और ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t. अब भी आप यहाँ पे इसके साथ 1 ले लें तो नेचुरल लॉग ऑफ t आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और 1 आपका बन जाएगा सेकेंड फंक्शन. तो बिल्कुल वही किया है यहाँ पे, देखें 1 बीइंग सेकेंड फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ t बीइंग फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ t आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन. तो बिल्कुल उस तरह से आप अप्लाई कर लें. ठीक है, x के बजाय बार बार t आता जाएगा, दैट्स इट. बस ये डिफरेंस है, ये dx नहीं आएगा, ये dt आएगा. ठीक है, अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है इसको इस तरह कर लें, बट एट द एंड यू हैव टू रिप्लेस योर फंक्शन विद जो आपने सब्सटीट्यूशन की थी t की. So I'll be meeting you people inshallah in the last video with the third type. Thank you.